न्यू प्रोस्पेक्टिव में आपका स्वागत है। कभी सब कुछ टूटता हुआ लगता है ना, जैसे दुनिया आपकी नहीं सुन रही, जैसे किसी ने आपकी रफ्तार को रोक दिया हो। आज की कहानी है नील की। एक 21 साल का स्टूडेंट जो हमेशा टॉप करता था, मेहनती था, लेकिन जब जिंदगी ने उसे एक झटका दिया, वो बिखर गया। शुरुआत दर्द से होती है। नील की मां को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसका दिमाग, जो कभी टॉपिक समझने में तेज था, अब चिंता से भर गया था। उसका रिजल्ट खराब हुआ और दोस्तों से भी दूरी बन गई। वो सोचता था, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों टूटा हूं। तभी उसके एक प्रोफेसर ने उसे एक किताब दी, When Things Don't Go Your Way बाय हेमन सुनिम, और यहीं से नील की जिंदगी बदलने लगी। लेसन 1, दुख को दबाओ मत। देखो, किताब कहती है, पेन इज नॉट द एनिमी, अवॉइडिंग इट इज। नील ने पहली बार अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, मैं डर रहा हूं, मैं थक गया हूं, और ये ठीक है। ज़ेन फिलॉसफी कहती है, जैसे बादल गुजरते हैं वैसे ही दुख भी गुजर जाता है, अगर तुम उसे जाने दो। लेसन 2, स्लो डाउन। थम जाओ, भागो मत। किताब में एक पंक्ति है, When everything feels too much, slow down। नील हर बात का फौरन जवाब चाहता था, लेकिन ज़ेन सिखाता है, धीरे चलना ही असली तेजी है। उसने दिन में कुछ पल शांत बैठने शुरू किए, सांस पर ध्यान दिया, और हर रोज बस 10 मिनट उसके मन में सुकून उतरने लगा। लेसन 3, यू आर नॉट योर थॉट्स। नील अपने हर निगेटिव थॉट से लड़ता था, लेकिन किताब कहती है, तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। थॉट्स बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान तुम हो, स्थिर। अब जब नकारात्मक सोच आती, नील बस कहता, मैं देख रहा हूं, ये विचार आया है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। लेसन 4, छोटे कदम बड़ा असर। नील ने सोचना छोड़ दिया कि उसे सारी जिंदगी संभालनी है। उसने बस इतना सोचना शुरू किया, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। हेमन सुनिम लिखते हैं, एक कप चाय पीकर भी तुम खुद को संभाल सकते हो। एक छोटी सी वॉक, एक कॉल मां को, इतना काफी है। लेसन 5, दूसरों को माफ करो। खुद को भी नील अपने दोस्तों से नाराज था, क्योंकि वो उसकी परेशानी में साथ नहीं थे, लेकिन ज़ेन कहता है, दूसरों से उम्मीद मत रखो, कंपैशन दो। उसने खुद को भी माफ किया, पिछले रिजल्ट्स, गलत फैसले, सब पर प्यार दिया। किताब कहती है, सेल्फ कंपैशन इज डीपर देन सेल्फ एस्टीम। लेसन 6, सब कुछ बदलता है, ये भी बीत जाएगा। हेमन सुनिम हर चैप्टर में याद दिलाते हैं, नो इमोशन इज परमानेंट, नो सीजन लास्ट फॉर एवर। नील ने जाना, जिस दर्द ने उसे तोड़ा था, वही उसे गहराई दे रहा था। अब वो हर सुबह लिखता, ये फेज भी गुजर जाएगा और मैं इससे मजबूत होकर निकलूंगा। लेसन 7, जीवन में कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस लाओ। ज़ेन कहता है, लेट गो ऑफ हाउ यू थॉट लाइफ शुड बी, एक्सेप्ट इट एज इट इज। नील ने मां की बीमारी को, अपने गिरते ग्रेड्स को, सबको गले लगाए, और जब उसने लड़ना बंद किया, तभी हीलिंग शुरू हुई। अंत में आज नील वही लड़का है, लेकिन सोच नहीं है। वो अब भी फेल हो सकता है, बुरा दिन आ सकता है, लेकिन वो जानता है, हर तूफान के बाद एक शांत सुबह आती है, और उसकी शांति अब बाहर नहीं, भीतर है। धन्यवाद आपका समरी अंत तक सुनने के लिए।